नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरबा लोकसभा में 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं और अब 2024 में चौथे बार लोकसभा का चुनाव होना है। और इस सीट की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को अब तक मौका मिलता रहा है और इस सियासी परंपरा की शुरुआत परिसीमन के बाद पहले चुनाव से शुरू हो गई है। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं और ये मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक कोरबा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ लगातार किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। कोरबा सीट पर 3 बार आम चुनाव हुए हैं और अब 2024 में चौथी बार लोकसभा का चुनाव होना है। यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत सांसद है। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, उन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। अब वो बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के सामने चुनावी रण में उतरेगी। यहाँ से संभवतः पहली बार महिला प्रत्याशियों के खिलाफ महिला प्रत्याशी टक्कर देती नजर आएंगी। पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह इस बार कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। क्या नाम है? कहाँ रहते हो? राजनीति कोई रुचि है? किसी पार्टी से नहीं जुड़े हो? सुनते तो जरूर होगे। हाँ, सबके बारे में समाचार भी देखते होगे। क्या क्या बेहतर लगता है, क्या अच्छा लगता है? लोग देश का तरक्की करें। नहीं सभी तो सारे लोग देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा क्या लगता है? बोल तो सभी रहे हैं। मोदी जी भी बोल रहे हैं, राहुल भी बोल रहे हैं, प्रियंका भी बोल रही है, रमन भी बोल रहे हैं, साई भी बोल रहे हैं। क्या क्या इनके बोलने में अच्छा लगता है? कुछ ऐसा लगता है कि इन लोग देश समाज परिवार के भले के लिए कुछ बोल रहे हैं? पार्टी को बोलने के लिए दोनों पक्ष से पार्टी ही बोल रहे हैं। नहीं, अपने को लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य के लिए कुछ बोल रहे हैं या देश के लिए कुछ बोल रहे हैं? अब इसके बारे में तो क्या मेरे को इतना नॉलेज नहीं। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? मैं ड्राइवर आदमी। प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं? हाँ, प्राइवेट गाड़ी। अच्छा, क्या तकलीफ आती है रास्ते में? रास्ते में पुलिस की चेकिंग। और रोड से तो कोई तकलीफ होगी नहीं? रोड से भी तकलीफ तो नहीं है। हाँ, ग्राहकों का व्यवहार कैसा रहता है? ग्राहकों का व्यवहार ठीक ही रहता है। उनकी बात भी सुनते होंगे? हाँ, तो सुनना पड़ता ही है ना? तो कुछ मजेदार चीज हो या कुछ राजनीति कुछ कोई किसी को ही बोलता होगा? क्या बोलने के लिए तो अभी दोनों पक्षों का जो चल रहा है उनके बारे में तो बोलते ही हैं। हाँ, और हम सुनते हैं बैठ के। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं देश के नेताओं के प्रति राय अच्छी है कि बुरी है? राय तो सबका अलग अलग रहता है। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी है। हाँ। लोग कर रहे हैं भरोसा? कुछ बात करते हैं उस विषय पे? इस विषय में बात तो होता ही है कि जो जैसे भाजपा वाले हैं तो अपने ही हिसाब से बोलते हैं। हाँ, कांग्रेस वाले हैं वो अपने हिसाब से बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब क्या टैक्सी में ग्राहक बैठता है ना, वो दोनों पक्षों का रहता है। बात तो ये है, जैसे कांग्रेस प्रत्याशी लोग बांटे मांगे हाँ। वो अपने बारे में बोलेंगे। हाँ। जैसे बीजेपी वाले बांटते हैं वो अपने बारे में बोलेंगे। क्या लग रहा है कटघोरा में इस बार? कटघोरा तो कांग्रेस का है। हाँ, क्योंकि तानाखार ब्लॉक है जो कटघोरा है ये हाँ। तो कांग्रेस का है। हाँ, पंजा छाप कहीं। तो लेकिन जो बीजेपी की सरकार बोलती है कि सांसद लापता है, कोई काम ही नहीं करती है, कोई देखा ही नहीं उसको। अब ये तो बात बीजेपी के बोलने का भी है, सही है मुद्दा। क्योंकि जब वो विधायक बनता है, पहले जो कांग्रेस का विधायक था कटघोरा में उतना रुचि नहीं दिखा अपने हरदी बाजार में। अच्छा, ये अभी 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा किया जिसका नाम लिया जा सके? ये है कि अभी जो पैसा वंदना योजना हाँ, ये डाला है। और दूसरा जो सिलेंडर का सब्सिडी वाली बात है अभी क्लियर तो कर नहीं पाया हूँ उसके बारे में, पर उसको भी कम किया। नहीं, 100 रुपये तो कम किया, तो पूरे देश के लिए कम हो गया। अब सब्सिडी कितना कम हुई है मालूम नहीं, तो कम खातों को लेकर चेक तो कराते नहीं है। सही बात है। कभी क्लियर नहीं बता सकते कितना सब्सिडी। कांग्रेस का माहौल है अभी? जी हाँ, कांग्रेस का माहौल। अच्छा, काबर आए हैं? काबर आए हैं? पंजाब वोट दे बस। वोट दे बस? आज वहाँ कुछ पड़ी है फाइबर वाला है? हाय बात बोला है पड़े वोट देते है? वोट देते है? सब वोट देते है। निगम ग्राम पंचायत में भी काला देते है? अरे काबर
दोनों के संग है मार के दे किलो देना है। अच्छा जेकर नजर पड़ के दे दे कोई किलो देना अजय नरका जन बोलते हुए सुने नहीं जैन जैन चीज बोलते कि एला देवो ओला देवो नहीं जाना बताते हैं हाथ काबर देवे काबर देवे काबर काबर देवे कारण बताओ ना भाई। कारण बताओ ना काबर देवे का अरे छोड़ना ना था बता ना उतना दूर बोल काबर देवे हाँ का अच्छा लगता है कांग्रेस में काबर देवे पंजाब में का कुछ उपाय है इसका पहुआ वो देवे का नहीं पानी भर पाए भाई पानी तो पाए काबर देवे तेन बतावे अरे भाई वोट देता हम शुरू से पंजाब वही लोग पूछे शुरू से पंजाब वोट देता चाहे कोई भी खड़े हो कोई खड़े हो ये महंत ला जानत है कौन आते अभी यहाँ चरणदास महंता जानते हो देखे कभी कभी देखे देखे कभी होला जानते हो देखे भाई कौन दिन वोट नहीं करे है भेंट नहीं करे अभी यहीं तो कर दो सरकारी हॉस्पिटल में 3000 हॉस्पिटल में 3000 का जात के झाड़ू पोछा के 3000 मात्र और मैं तो हॉस्पिटल में देते तो 8,000 9,000 यहाँ हॉस्पिटल देते 3,000 काम कर लो नहीं कर तो फिर जाओ और कौन है रखे काम में रुद्रपाल है भीमो का कभी जन 1 लाख रुपया सालाना दोहू बोले तेला जानत है सुने है नहीं सुने है और महतारी वंदना के वह तो आते तो कहूला मिला थे और कौन कौन है घर में बहु मन हमारा मिला तो रेडियो सुनथस समाचार अभी अन्ना ले थोड़ी हाथ हो गई हाँ 6 बजे ले और रात के गए तक रात के 9 9:30 10 बज जाते बाप रे तो मंडी कौन जाते मंडी भी तय जाते है कोई तो टाइम नहीं मिला ना सब चीज में अपन ठंडे तो लड़का ला पोसे है हाँ क्या करते ऐसे नहीं लड़का अच्छा ये खड़े है बहु ये हाथ बटाते अच्छा अच्छा सिलेंडर के पैसा से कुछ कमी हुई सिलेंडर अभी तो 900 है ना वो मानी कमती नहीं करे है ना तो बोले तो रही 1,000 मतलब 90 रुपये आमदे है ना वो तो पूरा सब बार कर दीस ना 100 जन कम करे करके और जिन और कह रहे इसकी 450 में दूँ 500 खाता में ही ते नहीं आने और जानबेच नहीं करा उज्ज्वला वाला मन जाने जैसे महतारी वंदना है महालक्ष्मी योजना है बस 2 महीना में 21,000 पाए है महीना में 2,000 पाए हैं पैसा अच्छा और काजात का तनख्वाह नहीं बढ़े है रसोईया वाला होता हॉस्पिटल में काम करता अच्छा जी अभी राहुल गांधी वो 1-1 लाख देंगे सुने हो हाँ सुने तो हाँ याद नहीं है लेकिन भरोसा तो कुछ नहीं है जब नहीं दे है तो कैसे भरोसा जागे ही हाँ तो वही है ना जब दहेज नहीं था आदमी ने भरोसा कर जब सरकार बनी तो तब दे ही तो सरकार तो बने नहीं है अब तो मतलब भरोसा नहीं है तो बनवेच नहीं कर ही बनी हाँ कैसे बनी बनाबो सरकार वोट देता हाँ सब लगे था वोट देता हर साल हाँ सब में जब का चुनाव होते हाँ कौन कौन स्कूल में काम करते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन है बोल रहे इसकी तनख्वाह बढ़ा हुआ करके मोदी बोले रहे और क्या बोले रहे पैसा भी नहीं आता खाता में पूरा पैसा है तो पैसा भी कट जाते तो कहा था कि मोदी की गारंटी है कोई गारंटी नहीं था वोट लेके पिछले चक्कर बनाए थे तब औरत कहा था अभी वोट फेर दे वो करके बोला अब देखा था आप 15 साल से मोदी राज गई था 5 साल तक 15 छापी नहीं मोदी जे न कहते 1 लाख दूँ तो इनका पचास नहीं हो और जिन देवेश नहीं करते थे इनका भरोसा करत है दुनिया से राजनीति चलाए बस दुनिया चलाने वाला भी तो कोई तो चाहिए ना अच्छा से जगह ऊपर भरोसा अध्यक्ष ने ऊपर भरोसा करें तो भरोसा को तोड़ दिए गए अगले ऊपर भरोसा करके देखता था अब बहु फिर दूसरा देख दो पंचायती में तो अभी मतलब सिलेंडर के पैसे नहीं मिले थे और 500 में सिलेंडर नहीं भरा अच्छा रसोईया के 7,000 का कह रहे थे 10,000 वो नहीं देते
ठीक। और 1500 दे थे जो हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। हाँ तो हमारा खाली 3000 पैसा मिलते, बाकी पैसा मुझे मिलते नहीं करे। और कच्चा संगठन में खुद नहीं जाना, और कतना संगठन में खुद नहीं जाना था। अरे ते जिन योजना की एक थी गर्भवती लगे क्या था पैसा मिली और वो सब कहा तो कुछ नहीं पता है। क्या क्या पान के अलावा क्या बिकता है ज्यादा? पान तो मेरे ख्याल से बिकता है। पान बिकता है ना। कितना? हाँ नॉर्मली जिनको खाना है वो तो खाएंगे। नहीं मतलब 400-500 रुपए का बिक जाता है। इतना है डिपेंड के ऊपर रहता है। जो परमानेंट कस्टमर पुरानी है दुकान हमारी। अच्छा कितना साल हो गया? पापा जी वो करते 55 साल हो गए। अभी बैठते हैं सवेरे? हाँ बैठते हैं पापा जी। आप क्या करते हो? अभी इसी में बैठा हूँ, फिलहाल तो इसी में बैठा हूँ। कारण ऐसा कुछ नहीं है, घर की दुकान है तो करना यही है। पढ़ाई M.Com फाइनल पढ़ाई तो करी की हुई है। पढ़ाई की हुई है। कितना समय देते हैं? कितना समय देते हो? जब तो पापा जी रहते हैं मैं अंदर रहता हूँ, पापा बाहर रहते हैं तो मतलब इस दुकान से परिवार चल जाता है पूरा? क्यों नहीं चलता? कोई भी काम अच्छे से करो सब चल जाता है। कोई भी काम अगर अच्छे से करें तो चल जाता है। होनी चाहिए, वर्क हार्ड होनी चाहिए। यहाँ का विधायक पूर्व क्यों हो गया? पुरुषोत्तम कंवर तो पूर्व क्यों हो गया? अब जनता का वो था, जनता चाहती थी चेंज करना चाहती थी, चेंज हो गई। मतलब काम ढंग से नहीं कर रहा था? ऐसा कुछ नहीं, देखो काम हर कोई करता है लेकिन अब वो सही तरीके से लागू हो पाता नहीं हो पाता। अभी आप बोले ना अगर चीजों को ढंग से किया जाए। हाँ वो तो सच्चाई है भाई, कोई भी आदमी सही चीज कर सकता है बट वो आप सही तरीके लागू करना वो भी मैटर करता है। नेता जितने भी सब काम अच्छे करते हैं, लोग सही चीज कर सकते हैं। टीवी देखते हो? हाँ टीवी देखते हो? नॉर्मली। समाचार नहीं सुनते? बहुत कम। बहुत कम, रुचि नहीं है क्योंकि रियलिटी चेक होती नहीं है। वो बात की बात है। हाँ, अपने रियलिटी और देखो सच झूठ तो आप तय करोगे। हाँ वो है कि सही चीजें भी दिखाई भी नहीं जाती है, वो तय भी नहीं, आदमी अपने पर्पज के हिसाब से दिखाता है। जब दोस्तों से बात करते तो क्या निकल के आता है सामने? क्या चीज के लिए? अब जैसे अपन रात को खड़े हुए 4-5 दोस्त मिले तो जनरली बात तो होती है राजनीति पे। राजनीति में बातें नहीं करता, कोई भी नहीं, किसी को रुचि नहीं है राजनीति पे रुचि नहीं रखते हैं। फिर अपन अपने दोस्त यार अपने खुश रहते हैं, राजनीति के बारे में बातें नहीं करते। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से महिला प्रत्याशी आमने सामने है और ये मुकाबला बेहद रोचक है। आंदोलन से अपन राजनीतिक जीवन के शुरुआत करके आज भारतीय जनता पार्टीला दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बनाए हैं। ऐसे नेता आज लोरवी के धरती में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। मंच में विराजमान हमारे ये लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लोरमी के दुलरुआ बेटा कोखन साहू जी मंच में विराजमान है और हमार ये लोकसभा क्षेत्र के जम्मो बड़े नेता मन हमार सरकार के माननीय मंत्री मन मंच में विराजमान है। मंच में विराजे हुए जम्मो नेता मन के एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत कर लो। दुनिया के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जेपी नड्डा माता कौशल्या के धरती में पधारे हैं। हमार प्रभु श्री रामचंद्र जी के ननिहाल में आप सब जोरदार ताली बजा के स्वागत करियो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जेपी नड्डा जी को जय श्री राम, जेपी नड्डा जी को जय श्री राम। मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण विराजमान हैं। सम्मानित दयालदास बघेल जी हमारे वरिष्ठ मंत्री, सम्मानित टंकराम वर्मा जी हमारे मंत्री, सम्मानित धर्मलाल कौशिक जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी हमारे मुंगेली के विधायक, सम्माननीय हमारे तखतपुर के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी हमारे बड़े भैया, सम्मानित सुशांत शुक्ला जी हमारे जिलाध्यक्ष, सम्मानित शैलेश पाठक जी, जिला के समस्त पदाधिकारी, सम्मुख बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभ्य ज्येष्ठ कार्यकर्ता मन, हमारे पत्रकार साथी मन और समर्पित रूप से पार्टी के लिए काम कर रही जम्मू कार्यकर्ता भाई बहनी मन और जम्मू मतदाता मन अत्यधिक बड़े संख्या में आप सब जनाए हो। आप सबके तरफ से मैं माननीय नड्डा जी के अभिनंदन कर रहा था, स्वागत कर रहा था, नमन कर रहा था। ये पहले अवसर है
माता कौशल्या के धरती लोरबी के पावन धर्म माननीय नड्डा जी पधारे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री अरुण साहू जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी सम्माननीय तोखम साहू जी, हमारे मंत्री दयालदास बघेल जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में स्पीकर और अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, हमारे वरिष्ठ साथी पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री शैलेश पांडे जी, सुशांत शुक्ला जी, धर्मजीत सिंह जी, अनुराग जी, सम्मानित मंच, सभी विधायकगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे मां कौशल्या की इस पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ और जिस बड़ी संख्या में मौसम के खराब होने के बावजूद भी आप सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं, आपका उत्साह, आपका उमंग, आपके मन में जो चाहत है वह मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि आपने तोखम साहू जी को लोकसभा में भेजने का निर्णय बना लिया है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं जब यहां राजनीतिक दृष्टि से आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं, तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और दोनों हाथ जोड़ करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 3 महीने पहले जब मैं यहां आया था और विधानसभा के चुनाव के प्रचार में हम सब लोग यहां उपस्थित हुए थे, तो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की निवेदन को सुना, समझा, हम सबके निवेदन को आपने समझा और आपने बघेल की कुशासित सरकार को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए आपका विशेष करके धन्यवाद, क्योंकि आज हम सुशासन के काल में चल रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनी, उस पर विश्वास किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए विशेष करके आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके चुनाव में जो आपका वोट का महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत बड़े बड़े काम कराता है और बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत रखता है। और ये हमारे पास नहीं है, ये ताकत आपके पास है। आपने 2014 में मोदी जी को चुनाव जिताया, प्रधानमंत्री बनाया। जो देश, भारत देश पिछड़ रहा था, वो 5 साल के अंदर अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हो गया। आपने 2019 में अपने ही मत का प्रयोग करते हुए, इस उंगली का प्रयोग करते हुए आपने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आपने चुनाव जिताया। आपके चुनाव जिताने के माध्यम से एक मजबूत, एक स्थिर, एक ताकतवर और जनता के हित में करने वाले काम की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आप और हम
1951-52 से 4-4 पीढ़ियां बीजेपी और जनसंघ की खप गई। हम नारे लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे थे, एक झंडा भारत का और एक झंडा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में 2 विधान थे, एक विधान भारत का और एक विधान जब उनकी विधानसभा पारित करे तब जाकर के वो कानून बनता था। और उसी तरीके से उनको एक अधिकार दिया गया था धारा 370 के तहत। हम धारा 370 के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में आपकी उंगली ने कमल का बटन दबाया और स्थिर सरकार, मजबूत सरकार दी, तो 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये रास्ता भी हमने देखा। हमने 1997-98 में पालमपुर में हमने फैसला लिया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1997-98 में आप सभी लोग नारा लगाते थे, एक बार नहीं अनेकों बार आप गए अयोध्या। कभी आपने शिला पूजन किया, कभी आपने अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया, कभी आपने कार सेवा में भाग लिया। बार बार आप नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और हमारे विरोधी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उपहास उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। राम लला तुम आओगे, तिथि कब बताओगे? हमने उनको तिथि भी बताई। आपके उंगली की ताकत ने फिर से मोदी जी को सरकार में लाया और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये मजबूत फैसले लिए गए। आपको मालूम है कि 1947 के बाद, विभाजन के बाद, कई लोग बांग्लादेश में, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, कई लोग पाकिस्तान में और कई लोग अफगानिस्तान में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये वहां से निकाले गए थे और उनको यहां पर नागरिकता देने का सवाल था। सभी लोग बोलते थे कि नागरिकता दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोलते थे, लेकिन नागरिकता देने की हिम्मत नहीं थी। तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हुए थे, माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स से दबे हुए थे। ये मोदी जी को आपने ताकत दी और इस ताकत के कारण ये CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, कानून बना और जो लोग भारत में आए थे उनको नागरिकता प्रदान करने का काम हुआ। ये स्थिर सरकार, मजबूत सरकार की निशानी। आपको मालूम है, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी मुस्लिम बहनें 3 तलाक के कारण उनको आजाद जीवन नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक समाप्त करो। पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, जो इस्लामिक देश है। बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, जो इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, जो इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया में इस्लामिक देश है, वहां 3 तलाक नहीं है। ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, लेकिन हमारे भारत में 3 तलाक चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ, किसी में ताकत नहीं थी।
ये आपकी उंगली में ताकत थी, आपने कमल का बटन दबाया, उधर मोदी जी ने मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया और 3 तलाक के इस काले कानून से छुट्टी दिला दी। ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।